फील्ड प्लस ऑफिस दोनों जॉब है, मतलब कि दोनों प्रकार का काम इसमें करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। सैलरी की बात करें दोस्तों तो 56,000 से 66,000 रुपये, ये 7th पे कमीशन के अनुसार जो सैलरी है ये होती है 56,000 से 66,000 रुपये इन हैंड सैलरी, ठीक है। और अब जो 8th पे कमीशन आने वाला है इसके बाद सैलरी और बढ़िया होने वाली कि इससे भी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि जो फिटमेंट फैक्टर अगर 2 हो जाता है तो सैलरी डबल या फिर 1.8 रहता है, 1.5 रहता है, उस हिसाब से होगी। मतलब कि जितना फिटमेंट फैक्टर होगा उसके हिसाब से सैलरी बढ़ने वाली है 8th पे कमीशन के अनुसार, ठीक है। तो इतनी सैलरी होती है गवर्नमेंट सेक्टर में स्टार्टिंग में, मतलब कि जब आप भर्ती हो जाते हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तभी इतनी हो जाती है, ठीक है। जितनी भी सेंटर वाली वैकेंसी केंद्र वाली हैं, एसएससी जेई हो चाहे आरआरबी जेई, इनमें ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी, स्टेट वाले में थोड़ा कम मिलती है, ठीक है। तो इस रेंज में सैलरी रहती है, स्टार्टिंग एक्सपीरियंस के साथ और ज़्यादा सैलरी हो जाती है। प्रमोशन की बात करते हैं तो जेई यानी जूनियर इंजीनियर से आप क्या बनोगे, असिस्टेंट इंजीनियर बनोगे, एई बनोगे, ठीक है। जेई से एई और ए से फिर आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मतलब कि ई बन सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से प्रमोशन होता है, इसमें टाइम लगता है प्रमोशन में। यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि प्रमोशन हो गया मतलब कि केवल मज़े ही मज़े होंगे, ऐसा नहीं है। पोस्ट आपको बड़ा मिला है तो उतनी जिम्मेदारी भी बढ़ेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रमोशन के लिए तो अप्लाई कर दिया, ठीक है, लेकिन जब वो सोचते हैं कि केवल सैलरी तो बढ़ेगी साथ में और बहुत आराम मिलेगा, तो ऐसा सोचना थोड़ा सही नहीं है। जानते क्यों? प्रमोशन जब होता है तो उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम भी बढ़ जाता है, आपको और डिपार्टमेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा काम करना होता है। मान लो पहले था इतना एरिया देखना आपको, लेकिन जब पोस्ट बढ़ी, ठीक, मतलब प्रमोशन हुआ तो इतना काम, मतलब समय के साथ जब आपका प्रमोशन होता है तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं, सैलरी भी बढ़ती है, ठीक है, रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। तो कुल मिलाकर के केवल सैलरी नहीं, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी भी बढ़ती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से प्रमोशन होता है। और हाँ, आपको अगर जूनियर इंजीनियर बनना है चाहिए तो सबसे पहले आप देखिए कि आप डिप्लोमा कर चुके हैं या फिर बीटेक कर चुके हैं या फिर नहीं कर चुके हैं। 12th पास हो तो सबसे पहले आप क्या करो, हो सके अगर बजट है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करके इंजीनियरिंग की आप बीटेक कर लो, ठीक है। बीटेक में फ़ायदा ये है कि आपके पास डिग्री भी होगी, मतलब बैचलर डिग्री, इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। मतलब कि जो ग्रेजुएशन वाली जो वैकेंसी होती है जहाँ पर ग्रेजुएट मांगा जाता है उन सभी में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं उनमें भी अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा में क्या रहता है, डिप्लोमा में अगर आपको टेक्निकल जॉब करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कर सकते हो। लेकिन अगर नॉन टेक्निकल में जैसे कि आप स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हो सिविल सर्विसेज का, तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए डिग्री करनी होती है, तब जाकर के आप अप्लाई कर पाओगे। जबकि बीटेक कर रखा है तो आपके पास फ़ायदा ये है कि आप इंजीनियरिंग की डिग्री भी है आपके पास, तो इंजीनियरिंग वाली जॉब्स उसमें भी अप्लाई कर सकते हो और साथ में आप जो अदर जॉब्स हैं नॉन टेक्निकल उनमें भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हर चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। बस डिप्लोमा में क्या होता है, टाइम थोड़ा कम लगता है और फीस भी कम होती है, खर्चा कम रहता है, जबकि बीटेक में थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, बीटेक ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे डिप्लोमा भी ख़राब नहीं है, अगर बजट कम है तो आप डिप्लोमा करके जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। रेलवे में, एसएससी जेई, जल विभाग में, स्टेट गवर्नमेंट में कई सारी वैकेंसीज निकलती है, आप लोको पायलट भी बन सकते हो रेलवे में,